दोस्तों यूपीएससी सीसेट का जो 2025 का पेपर था उसमें कोडिंग डिकोडिंग के 3 क्वेश्चंस आए हुए थे और इसी टाइप के क्वेश्चंस हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। आपके सामने 2 वर्ड दिए गए, ड्राई एंड एनईटी नेट, ठीक है। उनको इस तरीके से लिखा गया है, पूछा गया है ZIP आपका कैसा लिखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास जब भी हमारे क्या होता है कि वर्ड से एक नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, वर्ड से एक नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, तो उनकी प्लेस वैल्यूज मतलब जो लेटर्स है उसमें उनके प्लेस वैल्यू से कोई ना कोई यहाँ पे यूज होता है, राइट। अब आप क्या करोगे, जैसे आपके पास D, R और Y है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे D की जो प्लेस वैल्यू 4 होती है, R की 18 होती है और इसकी 25 होती है। पर यहाँ पे हम इनको सम करेंगे तो इतना बड़ा नंबर नहीं बनेगा मेरा, और ना ही हम यहाँ पे इसको कह सकते हैं कि इनका सम जो है वो किसी से मल्टीप्लाइड होगा। पर अगर मैं एक चीज देखूं, इस पूरे को ही मैंने अगर मल्टीप्लाई बाय 1 रखा, मल्टीप्लाई बाय 2 रखा, ये मैंने कैसे किया, क्योंकि लास्ट में आपको 75 दिख रहा होगा, यहाँ पे 3, 6 और 4, राइट। तो यहाँ पे इंडिविजुअल लेटर की जो प्लेस वैल्यू थी उसको अलग अलग लेटर से हमने मल्टीप्लाई किया। अब ये हमने कैसे सॉल्व किया, क्या ये सही है, अभी नहीं पता हमें कि क्या ये सही है गलत, पर अगर ये सेम चीज दूसरे वर्ड में भी फॉलो करती है इसका मतलब यही अप्लाई होता है। तो रैंडमली कोई भी टाइप का लॉजिक आपके अप्लाई हो जाते हैं यहाँ पे, ऐसे कोई पैटर्न नहीं है कि इसी टाइप से और इसी तरीके से चीजें यहाँ पे अप्लाई होंगी। अब आप ये कैसे पहचानते हो कि क्या लॉजिक लगा है, जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो चीजें आपको धीरे धीरे खुद ब खुद विजिबल होती रहेगी। बट अगर आप पहली बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली आपको चीजें मुश्किल ही लगेगी और लॉजिक आपको क्लिक नहीं करेगा। यहाँ पे आपके सामने है मल्टीप्लाई बाय 3 करो, तो अगर आप इसको करोगे पूरा तो यहाँ पे 4 आएगा, 3, 6 आएगा एंड देन 75 आएगा। सेम टू सेम आपके पास नंबर जो है वो प्रेजेंट आ रहा है। अब यही चीज आप अप्लाई करोगे NET नेट में, दैट इज 14, 5 एंड 20, राइट। अब इनको मल्टीप्लाई करो 1 से, 2 से एंड मल्टीप्लाई 3 से। तो मतलब हमने क्या किया है, एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप देखोगे 14 आया, 10 आया एंड यहाँ पे 60 आया। तो क्या ये सेम आ रहा है? बिल्कुल। तो दोनों ही वर्ड्स में सेम लॉजिक फॉलो कर रहा है। तो आपके पास जो ZIP है उसमें भी सेम लॉजिक फॉलो करेगा, दैट इज 26, 9 और 16। तो मल्टीप्लाई बाय 1 26, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा इसके अंदर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। इसी टाइप के काफी क्वेश्चंस मैंने आपको इस चैनल पे कराए हुए हैं। 1000 MCQ सीरीज भी आपकी चल रही है, उसे भी आप फॉलो कर सकते हो। और आपका ऑलरेडी यहाँ पे जो बेसिक चीजें हैं वो मैंने आपको रीजनिंग की प्लेलिस्ट के अंदर पढ़ाया हुआ है। वीडियोस थोड़ा पुरानी है बट आपका सिलेबस वहां से जरूर कवर होगा। उसमें कुछ न्यू वीडियोस भी आपके एडेड हैं, जो रिवीजन सेशंस है उन्हें भी आप देख सकते हैं। एक चीज है, आपको बस प्रैक्टिस करनी है, तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।